हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नदीम। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। जयशंकर जी कतर इस टाइम पहुंचे और वहां पे भाई कतर का विदेश मंत्री आया है उनका स्वागत करने। भारत की कतर में इज्जत देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरियां। कतर पहुंच गए हो? हाँ जी, और कतर का वो विदेश मंत्री खुद आया, यानी फॉरेन मिनिस्टर। हम लोग चाहते हैं भाई साहब, पता नहीं किसी इलाके का कोई डिप्टी मिप्टी होता है भाई, हमारे पीएम को वो रिसीव करने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर भारत का जहाज लैंड हुआ, जयशंकर जी उतरे और रेड कारपेट के साथ वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने वेलकम किया है कतर के। नहीं यार, वजह ऐसा नहीं हो सकता यार। अब देख लो, ऐसा तो हो गया है। क्यों पाकिस्तानी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो उसके लिए कुछ भी नहीं और होता। कतर वही देश है जहां से भारत अपने बंदों को छुड़वाया था। भारत ने जहां पे अपनी ताकत दिखाई थी। वॉच करते हैं, स्टार्ट। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar's Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha and reviewed bilateral relations with a focus on politics, trade, investment, energy, technology, culture, as well as people-to-people ties. Affairs Minister Dr. Jaishankar इस वक्त कतर में मौजूद हैं to talk on global peace। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? एक वक्त था कि इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग पर पाकिस्तान को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का इस कदर बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई भी हमें बुलाना पसंद ही नहीं करता। कोई भी जो है हमें अंगेज ही नहीं कर रहा, बल्कि हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ अरब ममालिक पाकिस्तान की जगह इंडिया को दे रहे हैं। जी, पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं है? पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में? और पाकिस्तान वहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इंडिया वहाँ पर दोहा फोरम में मौजूद है। डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहाँ पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। तो जो इसहाक डार हैं, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर है। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? अच्छा, सारी रो रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? इंडिया को बुलाया उन्होंने। क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मजे की बात ये है, आप इस चीज को एनालाइज करें। तो भैया अभी कतर के अंदर दोहा फोरम हो रही है, जहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी पहुंचे हुए हैं। अब इस खबर को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले जब ऐसे खाड़ी के देशों के फोरम होते थे तो वहां पर पाकिस्तान के नेता जाते थे, परंतु अब पाकिस्तान को ऐसे फोरम में किसी ने पूछा तक नहीं है, जबकि कतर ने भारत के लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा था। अब इस प्रकार से जब भारत का सम्मान हुआ है तो पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट है। जब यहाँ पर जो है हमारी अवाम बेचैन बेताब रहेगी, रोटी के लिए लड़ेगी, मरेगी, खुदकुशियां करेगी, और सियासत की वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो इस वक्त बैठे हुए कतर के अंदर, वो एक बड़े बड़े प्लेयर जो है तस्वुर किए जाते हैं। उन्हें पता है कि इंटरनेशनल फॉर्म पे किस तरह से खेलना है, किस तरह से इंडिया को पूरी दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सर इस वक्त पूरी दुनिया को इंडिया की जरूरत है और पाकिस्तान की किसी को कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ ना, यही अर्ज मैं कर रहा हूँ ना कि ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरफ पिस रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें, बलोच आवाम आप देख लें, इनफोर्स डिसअपेरेंस मतलब एक बहुत अनएथिकल और एक पॉलिटिकल इशू है, जिसको एक सेंसिबल वे के साथ डील नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप देख ले जिया की पॉलिसीज, आप देख ले, जब अफगान वार शुरू होती है तो उसमें हमारे जो शाही जर्नल है वो ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाएंगे, जो कि उन एक आज़ाद रियासत है, उनका अपना आइन है, उनकी अपनी टेरिटरी है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। आप जब एक रियासत से छलांग लगाते हैं दूसरी रियासत में, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आप इंटरफेरेंस करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को तोड़ते हैं और फिर आप फखरिया अंदाज से कहते हैं कि ये हमारा 5वां मुल्क है।
उसके बाद आप देख ले दुनिया जहान में जितने भी मल्टी नेशनल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जितनी भी इथनिसिटीज़ रहती है, जहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस ज़्यादा होती है, वो एक गुलदस्ते की मानिंद खूबसूरती ज़ाहिर करती है। लेकिन ये रियासत पश्तून कौम पर, बलोच कौम पर, सिंधी कौम पर, हज़ारा कौम पर, गिलगिती कौम पर एक लैंग्वेज जो कि उनकी है ही नहीं, ये तोपने की कोशिश कर रही है गुज़श्ता 76 सालों से। ये तोपना तो अलग बात है, और उसके बाद जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस है, जो इंडिजिनस कल्चर्स है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रही है, स्टेट इंडोक्ट्रिनेशन कर रही है। ऐसे हालात में ना ही ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और कंपैरेटिवली फिर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज बहुत ब्राउडेंट है। जी, पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहाँ पर नजर नहीं आ रहा, इंडिया वहाँ पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहाँ पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। तो जो इसहाक डार हैं, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर हैं, अच्छा इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है ना, इसहाक डार तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, तो सब अभी तक उनको फाइनेंस मिनिस्टर ही समझते हैं। वो इतना अरसा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं कि किसी को ये पता ही नहीं चलता कि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। एनीवेज, तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं गए? भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भाई साहब कुत्ता बिल्ला कुछ भी भाई साहब बन सकता है। यार देखो, पीस के लिए कतर ने इनवाइट किया है स्पेशल तौर पे इंडिया को, भाई हमें आप भाषण दें पीस पर, इस ग्लोबल की पीस पर कैसे क्रिएट हो, और ये लोग रो रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान का बच्चा रो रहा है कि भाई साहब हमें क्यों नहीं इनवाइट किया। अबे तुम्हें क्या इनवाइट करे हो, पहले तुम्हारे देश के अंदर हालात तो देख लो क्या बने हुए, तुम्हें क्या वो पीस पे, तुम क्या दुनिया के अंदर पीस की बात करोगे? तुम तो यही बोलो कि हिंदू मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, भाई साहब इजराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, उधर भी मिसाइल मारो, मतलब पीस की तो बात गई ना यार। हमारे खुद देश में पीस नहीं है। हाँ, हमारे इधर देश में खुद भाई साहब कुत्ता बिल्ले वाला काम है, और दुनिया को पता है कि जो पीस की बात करता है वो इंडिया है, दुनिया में शांति फैलाने वाला इंडिया है। यार इंडिया के में खुद भी तो शांति है, शांति देख तो लो, उधर यहाँ से वहां पे कोई नहीं होता है यार। इधर पाकिस्तान में देखो, सुबह उठ के आप घर से बाहर निकलो, रात को नहीं पता कि आप घर में आओगे कि नहीं आओगे, या आपकी लाश आएगी घर में, इधर तो नहीं पता। इधर तो भाई चोर एक से बढ़ के एक घूम रहा है, पिस्टल्स भाई साहब जेब में उन्होंने डाली हुई है, भाई साहब लूटना होता है कुछ उसको ना दो तो भाई गोली ठोक के निकल जाते हैं। उसके पास 28 स्टेट है वजह, हमारे पास 2 स्टेट है, 4 स्टेट है, उन्होंने कैसे संभाल के रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है? हमारे पास 4 स्टेटें नहीं संभील रही, तो भाई साहब आपकी 4 स्टेटों रखा हुआ है, आपकी 4 स्टेटों में 2 स्टेटें तो टूट चुकी हैं, बागे नहीं पता क्या बागे और क्या होता है, क्योंकि भाई साहब पेशावर वाली साइड भी गुस्से में है, बलोचिस्तान वाली साइड भी गुस्से में है। और देख दुनिया में देख, फांसी के फंदे से मोदी जी ने छुड़वा के अपने 5 बंदों को, 7 थे कि 5 थे यार, 5 थे। और भाई साहब देखो आज वही कतर भारत के कदमों में गिरा हुआ है, जयशंकर वहां पर पहुंचे हैं, तो भाई स्वागत देखो कैसा हुआ है। भाई वहां का फॉरेन मिनिस्टर खुद पहुंचा है वहां पर, उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट, फुल हैवी प्रोटोकॉल। भाई बात क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट की, रिलेशंस की, ट्रेड की, ये बातें वहां पर चल रही हैं, और ये बेकारी के इनको जलन महसूस हो रही है कि पाकिस्तान क्यों नहीं गया। भाई तुम लोगों में पीस हो तो कह रहे ना, तुम लोगों की भाई साहब बात तलवार से शुरू हो के तलवार भी खत्म हो तो कौन पीस तुम लोगों से आगे बुलवाएगा? यार असल मसला वजह ये बकारी पान इनमें है, ये जिधर भी जाते हैं कटोरा इनके हाथ में होता है, ये चीज छोड़ देना, कुछ सारी ये चीज छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? बेकारियों का ऑफिशियल धंधा ही जब भीख मांगना हो, तो भाई जब वो 2 दिन भीख नहीं मांगेगा तो तीसरे दिन क्या खाएगा? इंडिया तो भीख नहीं मांगता किसी से, इंडिया तो बहुत देता है। जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हमारी भी ये हिसाब है, जब भीख मांगना ही हमारा काम है तो भीख के बगैर कैसे रहेंगे? तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत की इतनी बड़ी इज्जत हो रही है कतर में, इधर ही वीडियो करते तो